आपको दिख रहा होगा कि हमें घड़ी के द्वारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमने पिछली क्लास में भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब घड़ी तो आप सबने देखी होगी, आप सबके घर में होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आवश्यक क्या है। तो मैं यहाँ एक सूत्र लिखता हूँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ पर हमारे पास एक आर स्क्वायर है और एक थीटा है। अब इन दोनों चीज में हमको क्वेश्चन में दे रखी है क्या, तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चूंकि दिया है, हमको दिया है आर बराबर, आर क्या है यहाँ पर, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14। तो हमको स्पष्ट है कि लंबाई तो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, जो हमारी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूं कि मेरे को थीटा का मान स्पष्ट करके नहीं दिया हुआ है, तो ये छिपा हुआ है। तो इसको कैसे निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि एक घड़ी है, इस घड़ी में मान लो यहाँ पर 12 बज रहे हैं और ये मिनट की सुई है, तो ये 12 पर मान लो खड़ी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 मिनट की आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब मैं एक राउंड यदि पूरा करूं, यदि इस मिनट की सुई को पूरा घुमाऊं तो कितनी मिनट में घूम जाएगी, पूरा है फिर से 12 पर आ जाएगी, 60 मिनट में या पूरी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि एक वृत्त का पूर्ण कोण मतलब कि 0 से फिर चलकर पूरा हो जाए, मतलब 360 डिग्री पर पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि मैं डिग्री में बोलूं तो 360 डिग्री में एक पूरा हम पूरा गोल घूम जाते हैं, और मिनट में बोलूं तो मैं 60 मिनट में एक पूरा राउंड घूम जाता हूं। तो मैं एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, मैं क्या करूंगा, डिग्री में इसका क्या लगा दूंगा, मिनट से भाग लगा दूंगा। तो 360 बटे कितना आ जाएगा, 60। ये डिग्री में घूमता है और ये मिनट में, तो 60 से भाग लगाऊंगा, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। एक मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। तो हमारे पास कितने मिनट है, 5 मिनट। तो यहाँ लिखूंगा कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 5 गुणित कितना कर दूंगा, 6, तो 5 6 का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मेरे पास आ गया कि थीटा का मान मेरे को कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। कितना लेना है, 30 डिग्री। अब मैं 30 डिग्री या फार्मूले में वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो पुट करूंगा, देखिए अब इसको आगे सोल्व करना है क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन तो आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं मिनट द्वारा बनाया गया कोण निकाल सकता हूं। तो फार्मूला है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह में कितना लिखूंगा, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दिया, बटे कितना 360। पाई का मान मुझे यूज करना है 22/7, और आर का मान मेरे पास कितना है, 14 है। तो यहाँ लिखूंगा 14 गुणित 14। अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे आसानी से, क्योंकि मेरे पास सब चीजें। 7 से 14 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14 होता है। इस 0 से 0 कैंसिल हो सकती है। अब मैं 3 से 36 को भी कैंसिल कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, या 3 एकम 3, 3 से 36 को काटेंगे कितनी बार, 18 बार, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। अब मैं इस 2 से 12 को काटूंगा कितनी बार, 6 बार। अभी भी 2 से कट सकता है, 2 3 जा 6, और 2 से यदि मैं 22 को काटूं तो कितना होता है, 11। अब मेरे पास ऊपर कौन कौन सी डिजिट बची, ये देख लो, 11 गुणित कितना बचा मेरे पास, 14, और नीचे कौन बचा मेरा, 3। अब कट रहा है क्या, 3 की टेबल में नहीं आता तो गुणा कर दो। 11 का 4 में करेंगे तो 44, 11 चौक 44, 11 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 11, और हासिल कितना आया था तुम्हारे पास, 4। तो 11 और 4 कितना आ जाएंगे, 154, और बटे कितना है, 3। चाहो तो इसे आगे सोल्व कर लो, पॉइंट में निकाल लो, और यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका आंसर मान्य किया जाएगा। यह सब किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी, तो यहाँ यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का मतलब कि क्षेत्र कवर हुआ 5 मिनट में, तो 154/3 सेंटीमीटर। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आप हमारी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज देख रहे होंगे तो आप
जरूर अच्छे मार्क्स लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।